अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कंपटीशन के लिए आए थे। शाहान नाम से मेरी रिजर्वेशन होगी, ज़रा चेक कर लीजिए प्लीज़। जी। मेरे ख्याल से तुम फ़ोन उठा लो, बात कर लो बाबा से। नहीं, इस दफा अम्मी या बाबा नहीं है। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो वो लोग हार मान गए। सीमी है। हाँ सीमी बोलो। क्या बताऊँ माहीन, यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या मतलब है, क्या हो रहा है वहाँ? क्या बताऊँ माहीन, बाहर एकदम पागल हो चुकी है। मोइस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय और खराब कर दी। अरे यार, ये बाहर भी ना, मैं क्या मिस कर रही हूँ बताओ। वही टिपिकल बाहर, और क्या। खैर छोड़ो इस बात को। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा सफर? यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, जैसे पूरा सफर हवा की तरह गुजर गया। पता ही नहीं चला कब पहुंच गए हम यहाँ पर। जब भी शाहान साथ होता है मुझे वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। सब ख्वाब सा लगता है, बहुत खूबसूरत। बस रहने दो, तुम्हारे इन किस्सों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा बस ये बताओ कि होटल में सेट हो गए, कमरे मिल गए, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना तुम्हें? हाँ यार, शाहान वहाँ रिसेप्शन पे खड़ा रूम ही बुक करवा रहा है। रूम क्या मतलब, एक ही कमरा तो बुक नहीं करवा रहा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहुत होशियारी से रहना, भरोसा मत करना। अभी तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो उससे तुम फासले से रहो। यार समझ रही हो ना जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ माही? ठीक है, रिलैक्स करो। याद रखना, ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं ये मर्द। ठीक है सीमी, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अभी जरा मुझे कुछ काम है। चलो बाय। सर उसी फ्लोर पे दूसरा रूम मिलने के लिए प्रॉब्लम ये हो रही नहीं है। हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अलग अलग कमरे चाहिए, डेफिनेटली। सब ठीक है माहीन, हम लोग अलग कमरों में ही रहेंगे। हाँ, I mean, जब इन्होंने कहा कि रूम्स में प्रॉब्लम है तो मैं कंफ्यूज हो गई। आई एम सॉरी। दरअसल हम दोनों के कमरे काफी फासले पर थे, इसी बात पे इतराज करा था मैं। हाँ देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, हमारे रूम्स एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। रात में कंपटीशन के सारे पार्टिसिपेंट्स की पार्टी होगी, सब मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। हम एक रूम में रह नहीं सकते। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं इसको नजरों से ही दूर कर दूं। ये रूम का मसला फौरन हल कीजिए। एक बार और चेक कर लेता हूँ, बताता हूँ। थैंक यू। चलिए चले। हाँ, रुको रुके लेडीज। बैंक बंद हो चुका है मैडम। लेकिन बेटा अंदर तो सारा स्टाफ मौजूद है, मुझे यहीं से नजर आ रहा है। जी वो सब क्लोजिंग कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा अंदर जाना जरूरी है, मुझे जरूरी बात करनी है। अपने घर की किस्त मुझे जमा करवानी है। बेटा परेशानी को समझो, मुझे अंदर जाने दो। सुनो बेटा तुम, मैं बहुत मजबूरी में इस वक्त यहाँ आई हूँ। मेरी परेशानी को समझो, मदद करो। मैडम मैं मजबूर हूँ, आप प्लीज कल यहाँ आ जाइए। भाई बात को समझो, ये आज ही जमा करवाना है। आज आखिरी तारीख है, हम घर से बेघर हो जाएंगे। देखिए भाई, अगर आप हमारी किसी ऑफिसर से बात करा देंगे तो फिर हमारी हेल्प कर देंगे, वो बड़ी मेहरबानी होगी। माफी चाहता हूँ आपसे, मुझे इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। प्लीज मेरी मजबूरी समझे, प्लीज। चले अम्मी, चलते हैं, कल आएंगे। अब चले। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें सीधे सीधे अल्फाजों में कह रहा हूँ, वो बंदा किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। उस बदमाश से तुम्हारी मैंने कितनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, लेकिन फिर भी तुम दोबारा उसके पीछे पड़ रही। ठीक है, फिर आपकी बेटी एक शादीशुदा मतलब मेरे दामाद के साथ है। लेकिन यकीन जानिए उनकी रेसिपी बहुत ही लजीज है। वाकई? बिल्कुल। लेकिन हाँ, उनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है बनाने का। लेकिन मैंने उसका हल ये निकाला कि अपनी और उनकी रेसिपी को मिक्स कर लिया, बेहतरीन हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मिलकर बनाएंगे हम दोनों। बस एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर पता चलेगा तुम्हें किसकी बेटी को धोखा दिया है तुमने। जुबैर रजा कहाँ है? उसे हुआ क्या है? जुबैर! या अल्लाह, सर को मुश्किलात से दूर रख। आमीन। कुछ भी नहीं हुआ है, सर को बिल्कुल ठीक ठाक है मैडम, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। झूठ मत बोलो जुबैर,
अगर रजा ठीक होता तो तुम दुआ नहीं कर रहे होते। वो तो मैं शुक्राने की दुआ मांग रहा था कि सर को कुछ नहीं हुआ इसलिए। अल्लाह तेरा शुक्र है। सामने कमरे में लेटे हुए, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने आराम का कहा है। वैसे टेंशन नहीं देनी उनको, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रजा को एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, मीटिंग के लिए गया था वो। ब्लड प्रेशर कहीं उस मीटिंग में तो नहीं बढ़ा? माफिया के लोग तो नहीं पड़ गए रजा के पीछे? माफिया? कैसी माफिया? मैडम माफिया का हमसे क्या काम? अगर माफिया वाले आ भी गए तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। है कहाँ रजा? सामने। हाँ, मैडम मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। कैसे हो तुम रजा? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ था जो हॉस्पिटल आना पड़ा? फिक्र नहीं करो, अब ठीक हूँ मैं। इस उम्र में नॉर्मल है ये, बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और कुछ नहीं। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, मगर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। तुम जिस मीटिंग में गए थे वहीं कोई ऐसी बात हुई थी ना रजा? हाँ बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ धमकी दी है ना तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? ये सारी बातें कैसे सोच लेती हो तुम? क्यों देगा धमकी? प्लीज सच बता दो रजा मुझे, जरूर कुछ छुपा रहे हो तुम। शाला प्लीज अभी ये बातें ना करो। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। माहीन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? शहर से बाहर गई। कहाँ गई है और किसके साथ गई है? उसकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, बस वही अटेंड करने गई है वो। अकेली गई है? हाँ अकेली गई है, कौन जाएगा और साथ? साथ और तो कोई नहीं। अभी तो बताया तुम्हें अकेली गई है। जुबैर ने जब बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं फौरन भागी चली आई। कॉल करना ही भूल गई मैं माहीन को। बात कराती हूँ तुम्हारी। रुक जाओ, मत करो कॉल। उससे मत बताना कि मेरी तबीयत खराब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, वरना परेशान हो जाएगी वो। काफी दिनों के बाद वो शहर से बाहर गई है, उसे अपना काम सुकून से कर लेने दो। नहीं बताना। रजा, माहीन के बारे में कोई बात हुई है? हाँ, जिस आदमी से तुम मिलने गए थे उसने तुम्हें माहीन के बारे में कुछ बताया है? यार तुम अपना दिमाग चलाना थोड़ी देर के लिए बंद करोगी? खुद से ही कहानियां बना लेती हो हमेशा। जैसे ही मैंने माहीन को कॉल करने की बात की तो तुम और भी ज्यादा परेशान हो गए। कोई तो बात है रजा। परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी बेटी के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस कंपटीशन में आने वाले सारे के सारे गेस्ट उसी फ्लोर पे रुके हुए हैं, इसलिए कोई रूम खाली नहीं है। लेकिन आपको कुछ तो करना ही होगा। मतलब ऊपर का कमरा, साइड वाला कमरा, होटल के किसी और फ्लोर पे कोई तो 2 रूम खाली होंगे ना? मैं पहले ये देख चुका हूँ, किसी भी फ्लोर पे एक साथ 2 रूम मिलना बहुत मुश्किल है। किसी गेस्ट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? सॉरी मैम, इसकी इजाजत नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, आप नहीं कर सकते तो हम खुद कर लेंगे। जी क्यों नहीं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आपके सामने वाला रूम 443 उन्होंने अभी अभी चेक इन किया है, उनसे बात करके देख लें, यकीनन वो आपकी बात मान लेंगे। चलें, ये ठीक है। मैं उन लोगों से बात करता हूँ, शायद वो लोग मान जाए। ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है ना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, शाहान यलमास आप ही हैं? जी शेफ, मैं कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ। कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए आपके। क्या आप हमें 5 मिनट दे सकते हैं? वो ठीक है, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम। मैं कर लूंगी, तुम जाके साइन करो। मैं अपनी जहानत से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। थैंक यू। ठीक है। 443 कहा था ना आपने? जी मैडम। हेलो अम्मी, क्या हो गया है? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? क्यों कॉल कर रही हैं? बेटा मैंने तो बस सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की तुम सही से पहुंच गई हो कि नहीं, फिक्र हो रही थी। अच्छे से जानती हूँ कि आपको कभी यकीन नहीं दिला सकती कि मैं कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। ऊपर से आप बाबा से भी कॉल करवानी है। 6 बार कॉल कर चुके हैं वो मुझे। रजा ने बेटा कब कॉल की थी उसने तुम्हें? अब ये मत कहिएगा प्लीज कि आपने बाबा से मुझे फोन करने का बिल्कुल नहीं कहा था। आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं अपने काम पर किस तरह ध्यान दूंगी, कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करूंगी? अब प्लीज जब तक मैं आप लोगों को कॉल ना करूं मुझे कॉल नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। ख्याल रखना तुम अपना। चलो बाय। जरूर कोई तो बात है। जुबैर रखो इसे, खिलौना नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खिलौना नहीं है। मगर इससे इंटरनेट पे मुझे बहुत पता लगा है आपकी बीमारी के बारे में। उसमें कहा एक जगह लेटे नहीं रहना। मैडम आ गई आप? वो मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है खतरे की बात नहीं है, घर जा सकते हैं। जाओ जाके डॉक्टर को बोलो इसे फौरन निकाल दें। रजा हुआ क्या है आखिर? यार शैला, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि माहीन को कॉल मत करना, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। रजा तुमने उसे 6 दफा कॉल की है, 6 दफा। यकीनन इसके पीछे कोई तो बात होगी। भला क्या बात हो सकती है? उस वक्त जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी
तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जुबैर भी साथ नहीं था इसलिए माहिन को कॉल कर दी। कॉल तो तुम मुझे भी कर सकते थे रजा। शैला खुदा को मानो देख भी रही हो कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसके बाद भी मुझे तंग कर रही हो। अच्छा ठीक है, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना, बस बहुत हो गया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रजा तुम्हें आराम की जरूरत डॉक्टर ने है। कहा तो है कि हम जा सकते हैं, लेकिन मैडम ऐसे कैसे जा सकते हैं? रजा इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर आराम कर लो। देखो डॉक्टर आ जाए, एक दफा चेक कर ले, फिर चलते हैं हम लोग। वैसे भी मैंने कुछ नहीं बताया माहिन को, नहीं बताया कि बाबा हॉस्पिटल में है। परेशान मत हो तुम, बस ये पूछो उससे कि वो खैरियत से पहुंची है कि नहीं। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। वैसे सर जी आपको घर जाके मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा, समझ रहे हैं ना? वो ये डॉक्टर ने कहा है। देखेंगे, अभी तुम इसको निकलवाओ फौरन। बिजी रहिए, ठीक है मैं रजा, जाके नर्स ठीक को है। बुलाता हूँ। हेलो, आई एम सॉरी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने बैग्स को अनपैक नहीं किया होगा अभी तक। क्यों? मैं आपको इतना बुरा लगा कि आप चाहती हैं कि मैं फौरन चला जाऊं? वेरी फनी। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रूम बहुत अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे आता नहीं। बिल्कुल सीधी बात करूंगी आपसे। और वो बात क्या है? दरअसल हम यहाँ एक कंपटीशन के लिए आए हैं। ऑब्वियसली मैं शेफ नहीं हूँ, नाम सुना होगा, शहान यलमाज, काफी मशहूर है वो। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ असल में। इनफैक्ट सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ, काफी क्लोज फ्रेंड हूँ। लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक है? देखिए, मैं जानती हूँ इन बातों में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपको फिर भी मेरी बात सुननी होगी, ये बहुत जरूरी है। मैं और शहान सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन हम जब भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी हो जाती है कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। इसीलिए प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प तो कर दूंगा मैं आपकी। एग्जैक्टली करना क्या होगा मुझे? क्या ये चाहती हैं आप कि आपका रिश्ता लेके जाऊं मैं उसके घर पर? बताएं। आई एम सॉरी, मैं दरअसल आपको अपनी बात समझा ही नहीं पा रही जो मैं कहना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि शहान का कमरा उस तरफ है और मेरा कमरा है जो वो कॉरिडोर के उस तरफ है। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए तो आए हैं यहाँ पर, उसमें भी एक दूसरे से इतना दूर दूर रहें, तो प्लीज एक एहसान कर दे मुझ पे। उन्हें मना भी लिया तुमने? मेरा नाम माहीन है और मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ये बताओ उन्हें कन्विंस कैसे किया? काम मुश्किल था? रुको मत बताओ, मुझे पता है। तुमने डेफिनेटली मासूम सी शक्ल बनाकर रोती हुई शक्ल बना ली होगी और शायद थोड़ा सा रो भी लिया हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैंने तो बहुत समझदारी के साथ उनको समझाया। मतलब मैंने बड़े आसान से अल्फाज में किसी डिटेल में जाए बगैर उसको पूरी सिचुएशन समझा दी बस। मैं यकीन कर लूं? हाँ, इनफैक्ट मेरे सामने जो आदमी था वो इंतहाई समझदार, जेंटलमैन और सॉफ्ट स्पोकन था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गया। दैट्स इट। अभी इनका नाम लिया और देखो वो सामने आ गए। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, मैं एक शेफ हूँ और यहाँ पर मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। और शहान तो पुराना दोस्त है। हम लोग एक ही जगह काम करते थे। लेकिन जब मैंने आपके सामने शहान का नाम लिया तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि रिएक्शन बनता नहीं था, क्योंकि बहुत अरसे से मुझे इस दिन का इंतजार था, इसी वजह से नहीं बताया बस। मेरे में कोई खास चेंजेस नहीं आए। मैं अपनी सरप्राइज को पसंद नहीं करता हूँ। चलो माहिन। बाय द वे, एक पुराने दोस्त होने के नाते बेस्ट ऑफ लक शहान। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। शहान, तुमने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने तो हमें अपना कमरा दे दिया था, और दूसरी बात यह कि वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक चालाक धोखेबाज आदमी है बस। तुम्हें गुस्सा उस पे इसलिए है ना क्योंकि कंपटीशन है तुम्हारा उससे।
वो बात भी है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम्हें इस आदमी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। शाहान, ये पता नहीं था मुझे। तुम भी ठीक हो, तुम्हें कैसे पता होता? एनीवे, जो होना था हो चुका। क्या वो बहुत अच्छा शेफ है? वो कोई शेफ नहीं, मतलब आज तक उसने सिर्फ दूसरों का हक मारा है और यहां तक पहुंचा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो उसको आसानी से हरा सकते हो, हिचकिचा क्यों रहे हो? उसकी कुकिंग एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा मैं, वो एक धोखेबाज इंसान है, इस वजह से मुझे हिचकिचाहट हो रही है। धोखेबाज आदमी। ये इतना बड़ा कंपटीशन है और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई धोखेबाजी करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई राब्ता रखो, हत्ता के बात करने की भी जरूरत नहीं है। और सुनो, खास तौर पे हमारा मेन्यू उससे डिस्कस मत करना। शाहान, तुम्हें क्या लगता है ये मैं उसे बता सकती हूँ? क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? माहिन, इस बात को मजाक मत समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसको सलाम तक करो, समझ गई? ठीक है, अब बात नहीं करूंगी मैं उससे। प्लीज अब तो अपना मूड ठीक कर लो तुम। शाम में मिलते हैं। जब देखो चिल्लाता रहता है मुझ पर, खुद सबसे मिलता रहता है। मैंने मना किया है कभी? बस बहाना चाहिए मुझ पे चिल्लाने का। ऐसा क्या किया था मैंने? बस जाके बात ही तो की थी। मुझे क्या पता था कि उससे बुरा लगेगा। खुद तो उस रोजीना के साथ पार्टीज में जाता है, घूमता फिरता रहता है। मैंने तो कभी उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, लेकिन मांगनी चाहिए अब मुझे। अब मैं भी उसे कहती हूँ कि हर किसी से अपना मिलना जुलना, घूमना फिरना सब बंद कर दे। हाँ, यही सही रहेगा। और उस रोजीना से भी इसका बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा है तो क्या हो गया? फिर भी मुझे शाहान का उससे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इतना जेलस क्यों हो रही हूँ? मैं तो जेलस हो रही हूँ, लेकिन शायद शाहान ज्यादा जेलस हो रहा है। अम्मी, घर के करीब मार्केट होते हुए भी आप इतनी दूर लेकर गई सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर चीजें थोड़ी सी सस्ती हैं। ऊपर से पैदल चला रही हैं, कम से कम टैक्सी ही कर लेती। अम्मी, कोफ्ते की खुशबू आ रही है। किसके घर बन रहे होंगे? अम्मी, क्या हम लोग भी आज अपने घर कोफ्ते बना लें? हाय, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, किसी और बारे में भी सोच लिया करो। अच्छा, फिर ये बताइए कि आप खुद जो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम में और मुझ में बहुत फर्क है मिराल। तुम जानती तो हो कि डॉक्टर ने मुझे हर वक्त खाने के लिए कहा है, फिर भी दिन में बस 4 दफा खाती हूँ मैं। या अल्लाह। हाँ? अम्मी, इसको बिल्कुल मुंह मत लगाइएगा। अल्लाह इसके शर से सबको बचाए। तौबा तौबा। हमें भी तो पता चले, आखिर इतनी धूप में आ कहाँ से रहे हैं आप लोग? जहन्नुम से आ रहे हैं। क्या मतलब? ये कहना चाहती हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो अभी के अभी। हाँ, क्यों नहीं? लगता है अपनी पड़ोसन मलिहा का असर हो गया है आप लोगों पर, इसलिए उनकी ज़बान बोल रही हैं। अरे अम्मी अम्मी कह के तो उसके पल्लू से चिपकी रहती थी तुम, और अब उसे पड़ोसन मलिहा कह रही हो? हाँ, वैसे सच बात तो यह है कि उन्हें पड़ोसी भी नहीं कहा जा सकता। अब बेचारी मलिहा, घर भी छिन जाएगा उनसे कुछ दिनों में। थूकती हूँ मैं तुम पर। बेटी मानती थी वो तुम्हें, आस्तीन की सांप निकली तुम। मिराल, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मॉर्गेज के पैसे जब उनके पास नहीं होंगे तो घूम फिर कर मेरे पास ही तो आएंगी वो। खुश फहमी है तुम्हारी। मलिहा एक समझदार औरत है, उसने पहले से ही पैसे जमा कर रखे हैं बहुत। हाँ, और सोना भी है उसके पास। अगर उनके पास पैसे ना भी हुए तो वो सोना बेचकर पैसे अदा कर देंगी। अब क्या कहोगी तुम? चले अम्मी, अब हमें चलना चाहिए। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून अता करे। बाय। ये तो वक्त बताएगा। हेलो, मैं ठीक हूँ। पहले मेरी बात गौर से सुनो। मलिहा ने पैसे जमा करवा दिए मॉर्गेज के? हाँ? अच्छा, अभी तक नहीं जमा हुए? पिछली बार तुमने मेरी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन याद रखना डेट निकल चुकी है, इसलिए कोई मदद नहीं करोगी उनकी।
अच्छी बात है। जैसे ही घर सेल पर लगे मुझे कॉल करना भूलना मत। उफ बाहर, तुम भी ना। पेट भर गया तुम्हारा मानो? जी भर गया। क्या हो गया सीमी, कोई भूत पड़ गया तुम्हारे पीछे? बाहर पड़ी है। लेकिन वो तो आपके फ्रेंड है और फ्रेंड भूत नहीं होते, है ना बाबा? बात तो सही है तुम्हारी। सीमी रिसीव करो। नहीं यार, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। सुबह से 50 मरतबा कॉल कर चुकी है मुझे। उफ, क्या ये लड़की अभी भी अपने आप को सही समझ रही है? तुम तो जानते ही इतनी आसानी से अपनी गलती को नहीं मानती वो। अभी मैं कह दूं तुम सही हो तो सुकून मिल जाएगा उसे। एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, इनका रिश्ता चल पाएगा लगता नहीं मुझे। सही कहा, मैं भी तो तुम्हारी इतनी सारी गलतियों को इग्नोर करता हूँ। मसलन वीकेंड में तुम्हारी सुबह जल्दी उठने की आदत मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारी बुरी आदतें गिनूं तो पता नहीं कितनी निकले। ठीक है तो एक दो गिन के बताए ना। हाँ क्यों नहीं, बताती हूँ। हर वीकेंड पे तुम्हारे पापा हमें घुमाने ले जाने के बजाय अपनी अम्मी के हाथ चूमने चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा की आदत शादी से पहले भी मालूम थी मुझे। सब जानते हुए फिर भी मैंने इन्हीं से शादी की। यहाँ आओ मेरी जान, बैठो। बगैर कुछ सोचे समझे मैंने भी तो तुमसे शादी की सीमी, और देखो आज मैं कितना खुश हूँ। जब आप लोग इस तरह से बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कितना बोझ चाहिए हो तुम। अब बोलोगी मामा पापा के बीच में? हाँ बाहर और मोइस को अलग नहीं होना चाहिए था। सीमी अलग नहीं हुए हैं, वो जानती तो हो बहुत प्यार है उनमें, बस एक दूसरे को समझने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी बाहर बहुत इम्पेशेंट है। फिर हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कर क्या सकते हैं हम? सोचती हूँ मैं। जुबैर, देखो रजा को क्या हुआ है, प्लीज बताओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जितना आप जानती है मुझे भी उतना ही मालूम है और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि माहिन के बारे में ही कोई बात होगी। सच ये है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो किसी मीटिंग के लिए गए थे। उसके बाद मुझे अस्पताल वालों ने कॉल की और मैं वहां गया। अगर मीटिंग का कोई मामला होता तो मुझे जरूर बताते, और अगर ना भी बताते तब भी मालूम हो जाता। हर जगह मेरी खबरें हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। यानी मुझे लगता है रोशन ने ही कुछ किया होगा, लेकिन वो भी तो चला गया है। ये बात भी है, और अगर माहिन साहिबा की बात होती तो क्यों छुपाते? हाँ ये भी सही है। बिल्कुल खामोश बैठे हुए। मैंने पूछा तो मुझसे बोल रहे कोई मसला नहीं है, जाओ तुम। अगर कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों बैठे हैं ऐसे? देख रहे हो ना कि क्या हाल बना रखा है अपना। बात सुने मेरी, जैसा चल रहा है चलने दे, छोड़ दे उनके हाल पे, और जब उनका दिल चाहेगा तो खुद ही बता देंगे। हमेशा ही सोचता हूं कि खूबसूरती की कोई तो इंतहा होगी, लेकिन हमेशा तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, फाइल तो हैंड ओवर कर दी थी ना? ओह, मैं रूम का इंतजार करते करते उसे सबमिट कराना भूल गई।
कंपटीशन से पहले सबमिट करनी थी, लेट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके। वेलकम शाहान। थैंक यू। जो डिशेस आप कल बनाएंगे उसकी फाइल आप लोगों ने अब तक जमा नहीं कराई। वो हमारे पास है, ये लीजिए। ये फाइल मैं नहीं ले सकता आपसे क्योंकि ये काम किसी और का है, वो खुद आकर ले लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो कैसे हाथ में पकड़ के रखूं? क्या हो गया मेरी प्यारी असिस्टेंट को? अभी से परेशान होना शुरू हो गई। बदतमीज इंसान। शाहान, अपना मूड खराब ना करो उसे देखकर। हाँ क्यों नहीं। शाहान तुम यहाँ? अरे यार तुम भी आए हुए हो। इसको कहते हैं किस्मत। हमारा यहाँ मिलना लिखा था। तुम्हें पता है मैंने रेस्टोरेंट खोला है। अगर मुझे पता होता कि तुम भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं कभी ना आता। रहने दो यार, तुम बड़ी तैयारी करके आए होगे। तुम्हारे सामने मेरी तैयारी की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, इससे बच के रहना। हाँ जानता हूँ, इन कामों का बादशाह यहाँ मौजूद है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो आते ही इसने सबको अपना गर्विदा बना लिया है। शायद हमें भी इसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए अब। तुमने देखा मिस जुबैदा भी आई हुई है। अरे इस खातून का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मैं भी। और ये जो खानों पर आर्टिकल लिखती है ना, इनका कोई सानी नहीं है। फिर तो मक्खन लगाने का काम यहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। तुम जाके मिलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अरे माहिन, मुझे किसी से बहुत जरूरी मिलना है। तुम ये फाइल हैंडओवर कर दोगी प्लीज? ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम जाकर मिलो उनसे। इनसे मिलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा लगा मिलकर आपसे। अच्छे लग रहे हैं। सबको हराना चाहते हैं। जी जी, कोशिश तो है। बस किसी ना किसी के साथ मिलने का बहाना चाहिए इसे, चाहे फिर वो खूबसूरत हो या बदसूरत। कितनी अजीब बात है कि वो तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं और मसरूफ है। अगर मैं शाहान की जगह होता तो ऐसा कभी ना करता। अकेले रहना पसंद है मुझे। हाँ ना, मैं काफी अरसे से जानती हूँ इन्हें। याद एक दफा पहले भी तुम साथ थे। हाँ? इस औरत को देखो जरा, कितने हंस हंस के बात कर रही है इससे। ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा से साथ हों ये दोनों। अभी मिले हुए 5 मिनट हुए हैं बस, और इतनी फ्रैंक हो रही है। बाजू भी पकड़ लिया इसका। कुछ देर पहले कह रहा था तुम कितनी हसीन लग रही हो, और अब मुझे छोड़कर उसके पास चला गया। यार सिमी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम दोस्तें साथ बैठने को कितना मिस कर रही थी। यही तो जिंदगी है यार। क्या मतलब जिंदगी आइसक्रीम है क्या? मामा, हम यहाँ से नानी के घर जाएंगे ना? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। हाँ। कितना अरसा हो गया है यार, ऐसे सुकून से बाहर आके बैठने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें और माहीन को मैंने बहुत मिस किया यार। उस मोइस के साथ रह रहकर मेरी जिंदगी तो इंतहाई बोरिंग हो गई थी। मैं भूल ही गई थी कि आखिर खुशियाँ होती क्या हैं। आपने कहा था प्रिंस है। बाहर शुरू में तो तुम पे गुस्सा आता था मुझे, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक थी यार। सच में तुम दोनों बहुत अलग हो। मोइस तो तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। सिमी, आखिर क्यों कह रही हो तुम ये? यकीनन तुमने ऐसी कोई बात तो जरूर नोटिस की होगी जिसकी वजह से तुमने ऐसा कहा। मैं जानती हूँ कि मैं ऑलरेडी मोइस की बहुत सारी बातें तुम्हें बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ तो तुमने खुद भी नोटिस किया। बताओ कि तुम। जो तुमने बताया उसके बारे में सोचा मैंने। वाकई में जिसके साथ आपकी सोच नहीं मिलती उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। तुम मोइस को चाहती हो, लेकिन उसके लिए अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर दोगी, है ना? तुमने सही किया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बाहर। मोइस के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा शख्स आ जाएगा, तुम मोइस का नाम तक भूल जाओगी। वो भला मुश्किल क्यों होगा यार? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उससे इतनी बातें सुनने के बाद कौन मोहब्बत कर सकता है? क्या मतलब है? बेइज्जती करवाता रहूं मैं अपनी? मेरा मिजाज डिफरेंट है, अच्छी तरह से जानते हो तुम यार। देखो दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलता। बाहर बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है।
इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ अब, क्योंकि तुम सही हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो कहना था वो तो भूल ही गया मैं। सिमी क्या कहना चाहती हो, कहो ना। हसान की यूनिवर्सिटी में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। सबने बहुत मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, हसान तो उसे पहचान ही नहीं सका। अब वो शख्स एंजियोग्राफी के लेक्चर्स देता है और इसकी थीसिस से पूरा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हिलकर रह गया है। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि उस शख्स की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, उस शख्स के आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। पेंटिंग का शौक भी है क्या उसे? पेंटिंग के शौक की तो बात ही नहीं करो तुम। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की 3 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। हैंडसम तो यकीनन नहीं होगा वो, है ना? हैंडसम तो इतना है कि जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें लगेगा किसी फिल्म के हीरो को देख रही हो तुम। नहीं करो यार, इतना हैंडसम लड़का सच में मिलने आएगा मुझसे? हाँ बिल्कुल आएगा। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात सच बताओ मुझे, कहीं तुम एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे? यार मोइस, तुमसे किसने कहा वो लड़की खूबसूरत नहीं है? पूरे हॉस्पिटल में देखा जाए तो उस जैसी एक लड़की नहीं है। बस ये बात सीमी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सच कहूँ तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उस जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। ओह, ये जो डिस्क्रिप्शन तुम दे रहे हो ना, यहाँ आके तो खूबसूरती का लेवल ही अलग हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं, वो इस कदर नरम दिल है कि अगर कोई कह दे उसके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ भी करके उसके इलाज का सारा खर्चा अपनी जेब से उठाती है। यानी इंसानियत भी कूट कूट के भरी हुई है। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम सही समझे हो। हाँ क्यों नहीं, मिलने में भला क्या बुराई है? एक दफा उससे मिल लेने में कोई बुराई नहीं है मोइस। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो कह देना उसे कि तुम्हें एक अर्जेंट काम याद आ गया है जिसके लिए तुम्हें जाना होगा। मैं जल्द आपसे दोबारा मिल लूंगा। हाँ सही कहा। उसे भी तो पता चलना चाहिए आखिर। बल्कि भाई अपने रेस्टोरेंट में बुला लो। सबको पता चले। सबको पता तो चले बाहर को भूल गए हो तुम। पता चले कि किसके लायक हो तुम। Talks the